हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर एस एम एस एस बी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो कि एल डी सी जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क सेकेंड ग्रेड की वैकेंसियों के लिए है, जिसमें लगभग 4197 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं और पेपर भी बहुत इजी होता है। तो हम इसकी एज लिमिट क्या होगी और इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की एंड सैलरी क्या है, वो सभी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन, वो है 20/2/2024। तो 20/2/2024 से इसके फॉर्म फिल होना क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 20/3/2024। तो आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है बीच में। तो आप जिस डेट से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो, उसी डेट से ही फॉर्म फिल करना चालू कर देना और लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। उसके पहले आप डिटेल एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके जो जो उसमें रूल्स दिए गए हैं या फिर फोटोज़ आपको कैसी लगानी है, उसके साइज़ क्या रखने हैं, फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या होगा और कितने दिन पुरानी फ़ोटो होना चाहिए, या उसमें डेट मेंशन करवा लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिकली जो आप पहले ही प्रिपेयर कर लेना। सेम सिग्नेचर के लिए भी वही रहेगी। सिग्नेचर में बॉक्स का साइज और सिग्नेचर का साइज दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ में इंक आपको ब्लैक या फिर डार्क ब्लू इंक से क्या करना रहेगा, सिग्नेचर करने रहेंगे। वहीं इसके लिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 11/8/2024 संडे। मतलब अभी से ही एग्ज़ाम डेट भी फिक्स है। 11/8 को आपके पेपर हो जाएंगे। लगभग लगभग आपको 5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप अभी से इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रिपरेशन करके आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। वहीं इसके लिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन वन मोर 21/1/2025 से 24/1/2025 होगी। ये मेंस के लिए है और ये डेट प्री के लिए है। क्लियर है? वहीं हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे करेक्शन की डेट नहीं दी गई है। फॉर्म करेक्शन की यहाँ पे डेट नहीं दी गई है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करें, बस अपने फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक मत करिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और एक चीज़ और, फोटोज़ आप जो भी है ना लगाओगे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, उस फोटो को कैरी जरूर करके रखना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में सेम फोटो आपकी वहाँ पर भी लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट शुड पॉजेस डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब उससे रिलेवेंट जो भी आपके पास डिग्री होगी, वो तभी जाके आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर्स है और वहीं मैक्सिमम जो एज है वो है 40 ईयर्स है। और दूसरा, अगर आपकी डेट 40+ ईयर हो गई है और आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का और वहीं एससी या एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ही आप क्या होगे, फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा कि आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है। तो आप उसको सिलेक्ट कर देना और जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपका एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल उसमें हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल, ओबीसी, ईबीसी कैटेगरी के हैं, उनके लिए फॉर्म फीस 600 रुपीज़ रहेगी, प्लस जीएसटी प्लस पोर्टल चार्जेस जो हैं वो सब चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं जो राजस्थान के लोकल ओबीसी हैं
या जिनके पास में राजस्थान का सर्टिफिकेट है, या फिर SC ST की कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या फिर कोई दिव्यांग जन है, डिसेबल पर्सन है, तो उनके लिए एग्ज़ाम फीस या एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपीज़ प्लस GST प्लस पोर्टल के चार्जेस वो आपको देना होगा। वहीं एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ऑल डिसेबल कैंडिडेट इज़ 400 रुपीज़। क्लियर है? वहीं पेमेंट आप ऑनलाइन मोड किसी भी तरीके से कर सकते हो, वाया नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। वहीं हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। एक तो क्लर्क ग्रेड 2 इन गवर्नमेंट, क्लर्क ग्रेड 2 इन RPSC, वहीं LDC या जूनियर असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट्स या ऑफिस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो क्लर्क ग्रेड सेकंड इन द सेक्रेटरीट के अंदर पोस्ट होगी वो 584 वैकेंसी है। वहीं क्लर्क ग्रेड सेकंड इन RPS में 61 वैकेंसी है। वहीं LDC या जूनियर असिस्टेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस अंडर स्टेट गवर्नमेंट 3500 वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड है सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। बेसिकली रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास में, डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इफ़ यू वांट टू रियली अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, अगर आप सही में इस वैकेंसी को फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। वहाँ से आपको OBC या अनरिजर्व कैटेगरी या SC या ST सभी के लिए कितनी कितनी पोस्ट डिवाइडेड है, वो सब सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली www.so.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके स्टडी कर लोगे। तो वहाँ से आपको सिलेबस प्लस फॉर्म फिल करने का A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे हमने वीडियो में सारी चीज़ें इन शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। या फिर आप डायरेक्ट बात http://so.rajasthan.gov.in/sign इन से आप जाओगे तो सीधा आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लैंड कर जाओगे या पेज पे चले जाओगे। देन वहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको वहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जिससे आपकी कोई भी चीज़ें स्टक ना हो। क्लियर है? अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी टीम तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, सिलेबस चाहिए या फिर आप स्टडी करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इससे रिलेवेंट आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो होपफुली सारी चीज़ें जो आपको बताई हुई है वो आपको क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा पाएँ। Signing off this session. Thank you so much.